बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आप सबको आज ये जानकर बड़ी खुशी होगी जी, आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे डाटा भी बहुत ही कम, इस तरह का डाटा बहुत ही कम मिलता है। तो बिना किसी देर किए आगाज़ करते हैं जी आज के टॉपिक का। आपने वीडियो को सेव कर लेना है, डाउनलोड करके सेव कर लेना है और इसको प्रॉपर लिख लेना है, ताकि आपके पास ये जो कीमती टॉपिक है ना, ये दोबारा ज़ाया ना हो। ठीक है, चलें जी। नोबेल प्राइज़ आपको लिखा हुआ नज़र जैसे आ रहा है कि टॉपिक है आज का नोबेल प्राइज़। कब शुरू हुआ, कब दिया जाता है, किसने शुरू किया, तो ये सारी की सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव बातें जो है वो आज अब तक लेके आए हैं हम। शुरू करते हैं जी। स्वीडन के में एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, 1833 में, जिसका नाम होता है अल्फ्रेड नोबेल। उसका बाप जो है वो पत्थरों को तोड़ने का काम करता था। ठीक है, ये रोज़ अपने बाप को देखता है, इसका बाप पत्थरों को तोड़ने का काम करता है और ये केमिस्ट्री पढ़ रहा होता है तब तक, और ये देखता रहता है और सोचता है कि इतना टाइम लगता है, बड़ी मेहनत करता है मेरा बाप। घर पर ना इसने छोटी सी लेबॉर्ट्री बनाई होती है। 1866 में नोबल और उसकी फैमिली घर से बाहर गए होते हैं। उसी लेबॉर्ट्री में एक ज़ोरदार धमाका होता है, पूरा घर तबाह हो जाता है, लेबॉर्ट्री भी तबाह हो जाती है। लेकिन उसको ना इस चीज़ का पता नहीं चलता कि ये क्यों धमाका किस वजह से हुआ, किस केमिकल से हुआ। केमिकल्स तो उसके अपने ही रखे हुए थे, लेकिन वो उसको समझ नहीं आती, याद नहीं रहता कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कि धमाके की वजह बनी। वो दोबारा से एक लेबॉर्ट्री बनाता है। 1867 में दोबारा धमाका होता है, तो अब इसको पता चल जाता है कि किस वजह से धमाका हुआ। वो अपने वो जो कंटेंट है उसको इकट्ठा करता है दोबारा से चीज़ों पे, वो अपना शक दूर करने के लिए जी। तो दोबारा से जब धमाका होता है तो अल्फ्रेड नोबल जो है उसको पता चल जाता है जी, उसने क्रिएट कर दिया है डायनामाइट। अब डायनामाइट क्या है? डायनामाइट किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने डिस्कवर किया था जी। डायनामाइट क्या है? ये जी यूज़ होता है एटम बम बनाने में। ठीक है, ये जो डायनामाइट लेके जाता है पहाड़ों में, अपने बाप को देख करके जो बड़ी मेहनत लगती है, और ये वहाँ पे ना धमाके करते हैं जिससे पत्थर जो है वो टूटने लगते हैं और ये लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है, वो एक बंदा सारा दिन अब वो पत्थर तोड़ रहा है, अब जब अचानक से वो धमाके से सारे पत्थर तोड़ते हैं तो जितनी ज़्यादा उनकी सेल होती है उतना ज़्यादा उनको मुनाफा होता है। तो लोग ना इनसे डायनामाइट खरीदते हैं, लेकिन वो गलत मकासद के लिए खरीदते हैं। अल्फ्रेड नोबल को लोगों ने जी मर्चेंट ऑफ डेथ कहना शुरू कर दिया जी। ये मर्चेंट है किसका? डेथ का। 1888 में इसका एक हमशक्ल भाई होता है, वो मरता है तो फ्रांस का एक अखबार इसके बारे में लिखता है, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज नो मोर। अच्छा, ये सारी बातें अपने बारे में, ये ख्यालात सुनकर वो बड़ा गमगीन हो जाता है अल्फ्रेड नोबल, और वो कहते हैं जी कि 1895 में अल्फ्रेड नोबल वसीयत लिखता है कि मेरा तमाम पैसा जो है वो अच्छा काम करने वालों में तकसीम किया जाए। यानी उसको बड़ी ही ये चीज़ डिसहार्ट करती है कि उसने हालांकि इतनी बड़ी इजाद को डिस्कवर किया, लेकिन अब लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। उसमें उसका तो कसूर नहीं था, उसका कसूर ये था कि वो लोगों को बेचता है, अपने हालात को बेहतर करने के लिए लोग उसको गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जी 1895 में उसको ये वसीयत कर दी कि मेरा तमाम पैसा जो है वो अच्छा काम करने वालों में तकसीम किया जाए। अच्छा जी, उसके बाद 10 दिसंबर 1896 को इसकी डेथ होती है अल्फ्रेड नोबल की। जिस दिन इसकी मौत हुई उस दिन नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अब ये बात कितनी इंटरेस्टिंग है, इसको आपने याद रखना है कि जिस दिन अल्फ्रेड नोबल की डेथ होती है, क्योंकि उसने वसीयत की होती है 1895 में कि मेरा जो पैसा है वो अच्छे लोगों में तकसीम किया जाए, अच्छा काम करने वालों में तकसीम किया जाए, तो जो इसकी डेथ का दिन होता है उस दिन नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ये 5 कैटेगरीज में दिया जाता है। ठीक है, 1896 में कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है? ये 5 कैटेगरीज में दिया जाता है। इसका पैसा रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन में था। कौन से बैंक में? रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन। वो लोग मैकेनिज्म बनाते हैं जी, और नोबल की जितनी भी दौलत हमारे पास है उसको इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट को 5 कैटेगरीज में तकसीम कर देते हैं। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जो है वो कब दिया गया? 1901 में। ये आपने याद रखना है। 1896 में उसकी डेथ होती है 10 दिसंबर को, और 10 दिसंबर 1901 को ही पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था। जो विनर होता है उसके लिए इनाम की रकम 11 मिलियन स्वीडिश क्रॉन, जो कि 1 मिलियन यूएस डॉलर बनते हैं, वो रखी गई। इनाम की जो रकम थी वो 2022 से पहले 10 मिलियन क्रॉन थी,
और 2022 में इसको और भी बढ़ा दिया गया है। अभी आपने याद रखना है, इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा, जिसमें अल्फ्रेड नोबेल की जो तस्वीर है एक गोल्ड मेडल और इसकी मालियत $8,000 है। किसकी? गोल्ड मेडल की। कितना इनाम दिया जाता है? 2022 में इसकी रकम बढ़ाई गई थी। अल्फ्रेड नोबेल की एक तस्वीर दी जाती है, साथ में एक गोल्ड मेडल दिया जाता है और साथ में $8,000। ठीक है। अब कैटेगरी हमने देखनी है कि कौन कौन सी वो कैटेगरी थी जिसमें कि ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था। फिज़िक्स, लिटरेचर, मेडिसिन, केमिस्ट्री और पीस, ये 5 वो कैटेगरीज़ हैं जिसमें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, इसको आपने जहन में रखना है। ये सब 1901 में दिया गया, 5 कैटेगरीज नोबेल पर, लेकिन 1968 के बाद ये कैटेगरीज 6 कर दी गई, 5 ये और एक जो शामिल की गई थी वो थी जी इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स का पहला नोबेल प्राइज़ जो है ये कब दिया गया था? 1969 में। बाकी 5 कैटेगरीज जो है वो कब शुरू हुई थी? 1901 में। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हों इससे। ये जो चीज़ें हैं ना ये बड़ी रेयर हैं, ये आपको किसी एक प्लेटफॉर्म से नहीं मिलने वाली। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए आप वीडियो को डाउनलोड करें, जब भी आपको टाइम मिले इसको आप नोट करें, अपने नोट्स बनाएं। जब तक खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे कोई भी बंदा पीपीएससी एफपीएससी का 1 पेपर जो है वो क्रैक नहीं कर सकता। अपने नोट्स बनाएं, लिखने से प्रैक्टिस करें, लिखने से आपको चीज़ें जो हैं वो याद ज़्यादा होती हैं। अपना और सबका ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबका और मेरा हामी और नासर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।